नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू गो कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत ग्रामर की क्लास 10th की शब्द रूप और उपसर्ग से संबंधित एक और क्लास। ठीक है, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि शब्द रूप और उपसर्ग आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आज हम बताएंगे आपको वो सिर्फ किस में बताएंगे, ओनली सही जोड़ी में। ठीक है, युग्म मेलनम में। ठीक है, किस में, युग्म मेलनम मतलब सही जोड़ी में। मैच द कॉलम में हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, कि उपसर्ग और शब्द रूप जरूरी नहीं है कि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में ये आपको ओनली सही जोड़ी में पूछे जाएं। ये आपको खालिस्तान, सत्य, असत्य या फिर आपको उसमें क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं। देखिए, पहले तो ये पूरे देख लीजिए दोनों साइड के। पहला आपका फला नाम, दूसरा राज्ञी, तीसरा संचरते, चौथा दुष्कर्म, पांचवा संस्कृतम, छठवा अधिकार, सातवां प्रा प्लस हारति, फिर आजन्मा, गृहात, अस्मिन, काठिन्यन, फिर अगला है धेनुनाम, फिर दूरोय, फिर बालकाय और उत्कर्ष। ठीक है, इस साइड से शुरू करते हैं। षष्ठी बहुवचन, प्रथमा द्विवचन उत, फिर षष्ठी एक वचन प्रहर्ति, अधि, तृतीय एक वचन सम, इदम, पंचमी सम, फिर चतुर्थी विभक्ति आंग या आ, फिर दुस, फिर आता है आपका सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो ये जो आपको 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। कितने, 15। और ये जो 15 हैं ये आपके 99% इन 15 में से ही आपको बोर्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए फला नाम। फला नाम क्या है, विभक्ति में आएगा ये। अब फल की विभक्ति में फला नाम कब आता है, तो फल की विभक्ति में फला नाम आता है षष्ठी विभक्ति में। किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है और बहुवचन में आता है। यहाँ पे देखिए आप, षष्ठी विभक्ति में आपके एक वचन भी है और बहुवचन भी है, तो इसमें आता है ये बहुवचन में। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। कौन सा होगा, फर्स्ट। दूसरा है राज्ञी। दूसरा क्या है, राज्ञी। तो राज्ञी यानी राजा की विभक्ति है, तो ये राजा की विभक्ति में कौन से में आता है, ये आता है आपका सप्तमी एक वचन। किस में आता है ये, सप्तमी एक वचन, मतलब ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सप्तमी एक वचन में। फिर तीसरा है संचरते। तो संचरते में उपसर्ग होता है, संचरते में सम प्लस चरते। क्या होगा, सम प्लस चरते, यानी ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, फिर चौथा है आपका दुष्कर्म। तो दुष्कर्म यानी इसको भी यदि हम तोड़ें तो किस प्रकार से टूटेगा, दुष् प्लस कर्म। किस प्रकार से, दुष् प्लस कर्म। तो दुष् हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब ये हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका संस्कृतम। इसको भी यदि हम तोड़ें तो किस प्रकार से टूटेगा, सम प्लस कृतम। क्या होगा, सम प्लस कृतम। तो सम, एक और सम हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब आपको पांचवा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका अगला है अधिकारः। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो किस प्रकार से टूटेगा, अधि प्लस कारः। तो इसमें हमें अधि देखिए कहाँ है, ये है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 6th नंबर का। कौन सा होगा, 6th। फिर अगला है आपका प्र प्लस हरति। यदि इसको हम जोड़ें तो क्या बनेगा, प्ल प्लस हरति क्या बनेगा, प्रहरति। क्या बनेगा, प्रहरति, यानी 7वां। कौन सा होगा, 7वां। ठीक है, फिर अगला है आपका आजन्मः। तो इसको यदि हम तोड़ें तो किस प्रकार से टूटेगा, ये आ प्लस जन्मः, यानी आ कहाँ, ये है आंग। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 8वां। कौन सा होगा, 8वां। ठीक है, फिर अगला है आपका गृहात। अब ग्रह की विभक्ति देखें यदि हम, तो गृहात में यानी राम की पंचमी विभक्ति क्या होती है, रामात। तो इसमें भी लगभग पंचमी विभक्ति ही आएगी। ठीक है, तो अब पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पे देखिए पंचमी कहाँ है, हाँ ये विभक्ति नहीं लिखी इसके आगे, लेकिन पंचमी लिखा है, तो ये हो जाएगा 9th। ठीक है, फिर अगला है अस्मिन। क्या अगला, अस्मिन। तो अस्मिन का क्या होगा, ईदम। क्या होता है, अस्मिन का ईदम, ये 10th हो जाएगा। ठीक है, अस्मिन का ईदम।
फिर अगला है आपका काठिन्यन। अगला प्रश्न क्या है? काठिन्यन। तो काठिन्यन येन आ रहा है, यानी राम की व्यक्ति में। रामेण आता है तो उसमें भी मैन और येन ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये तृतीय के एक वचन में आता है, ठीक है। तो ये तृतीय का एक वचन, ये हो जाएगा आपका 11वां। आप ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं कि उसमें एन आता है या तो उसमें रामायण में मैन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? ये एन आ रहा है, यानी तृतीय का एक वचन, लगभग सेम ही है, ठीक है। फिर अगला है आपका धेनु नाम। अगला प्रश्न क्या है? धेनु नाम। तो रामानाम होता है उसका, तो इसमें षष्ठी ये है, लेकिन रामानाम तो हमारा षष्ठी के द्विवचन में आता है, सॉरी षष्ठी के बहुवचन में आता है। रामानाम किस में आता है? षष्ठी के बहुवचन में। तो षष्ठी का बहुवचन हमारा, देखिए यहाँ पर गलती हो गई होगी, यहाँ पर बहुवचन होगा। कौन सा होगा? षष्ठी का बहुवचन। तो धेनु नाम का यही 12वां, ठीक है। फिर अगला है दूरॉय, ठीक है। तो इसका दूरौ होगा, ये या नहीं होगा, ठीक है। दूरौ का क्या होगा? दूरौ यानी प्रथमा एक वचन, क्या होगा? प्रथमा सॉरी द्विवचन। तो ये हो जाएगा 13 आपका, ठीक है। ये होगा 13। फिर अगला है बालकाय। तो बालकाय में कौन सी व्यक्ति? रामाय। कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। तो यहाँ पे कौन सी होगी? चतुर्थी व्यक्ति बालकाय में, ठीक है, यानी 14। फिर अगला प्रश्न है उत्कर्ष। अगला प्रश्न क्या है आपका? उत्कर्ष। तो अब यहाँ पे बच क्या रहा है हमारा? क्या बच रहा है आपका? उत। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? उत। तो इसका ये कौन सा होगा? 15th, ठीक है। कौन सा होगा? 15th। तो यहाँ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आज आपको क्या बताया? शब्द रूपाणी और उपसर्ग। क्या बताया? शब्द रूप बताए और उपसर्ग, इनसे रिलेटेड आपको बताइए सही जोड़ी, युग्म, मेलनम, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सही जोड़ी में ही आए, ठीक है। ये आपको किसी भी उसमें आ सकते हैं, जैसे कि खालिस्तान में आ सकते हैं, सही विकल्प में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। और अभी जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इन क्वेश्चन से लगभग ही बाहर जाएं क्वेश्चंस, लगभग इन्हीं में से आपको पूरे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।